नमस्कार साथियों, आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि अगर कोई भी पति अपनी पत्नी के खिलाफ कोर्ट में तलाक का केस लगाता है और वो अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता है और वो भी इस आधार पर कि उसकी पत्नी उसके साथ मारपीट करती है, उसके और उसके परिवार वालों को परेशान करती है, हर छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करके मायके चली जाती है। तो उस कंडीशन में पत्नी के पास जो महिला है उसके पास क्या उपाय है? वो पत्नी जो पति आरोप लगा रहा है उस महिला के खिलाफ, तो वो महिला कोर्ट में किस प्रकार से पति का जो तलाक का दावा है उसको खारिज करा सकती है और कोर्ट का जो फैसला है अपने पक्ष में करा सकती है कि सामान्य मारपीट करना और मायके चले जाना ये क्रूरता का आधार नहीं माना गया है। तो मूलतः ये जो वीडियो ये महिलाओं के पक्ष में है, महिलाएं जानेंगी कि किस किस तरीके से कोर्ट में अपना बचाव कर सकती हैं। साथ में मैं आपको कुछ हाई कोर्ट के फैसले भी बताऊंगा। उन फैसलों में ऐसा बताया गया है कि सामान्यतः मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना ये क्रूरता नहीं मानी जाएगी और साथ में अगर पत्नी मायके भी जा रही है लगातार तो ये भी क्रूरता का कोई आधार नहीं है और कोर्ट तलाक नहीं दे रही है इस कंडीशन में। साथियों, आप लोगों के ढेर सारे सवाल आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे किए। उन सवालों के आधार पे मैंने ये अभी मैं जो फैमिली कोर्ट के जो भी मैटर होते हैं कि तलाक किस आधार पे होता है, तलाक किस आधार पे लिया जा सकता है, तलाक के कौन कौन से आधार होते हैं और किस आधार पे तलाक नहीं मिल सकता है, मैं पति और पत्नी दोनों के पक्ष में अलग अलग वीडियो अपलोड करूंगा जिसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो फिलहाल आज का जो वीडियो है ये महिलाओं के पक्ष में है कि महिलाएं किस तरीके से जो पति के जो तलाक का जो दावा है उसको खारिज करा सकती हैं और फैसला अपने पक्ष में करा सकती हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम में मैं जो भी फैमिली कोर्ट के जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी इशू हैं, उनको मैं अपलोड करता रहूं, आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो पति के द्वारा जो आरोप लगाया जाता है। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से पति के आरोप लगाता है, तो पत्नी किस तरीके से अपना बचाव कर सकती है कोर्ट में और पत्नी के पास क्या आधार है। मैं जजमेंट के माध्यम से आपको बताऊंगा कि हाई कोर्ट ने इस आरोप पर क्या टिप्पणी की। अगर कोई पति पत्नी के ऊपर कोई आरोप लगा रहा है तो उस बारे में हाई कोर्ट की क्या राय है। आप साथियों इसका हवाला, अगर आपके खिलाफ कोई केस लगा हुआ है, आप अपना डिफेंस करना चाहते हैं तो आप इन जजमेंट का हवाला भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पति का ये आरोप होता है कि पत्नी घर में लड़ाई झगड़ा करती है और छोटी छोटी बात लड़ाई झगड़ा होने पे मायके चली जाती है। इसके साथ साथ वो पति के साथ भी मारपीट करती है। तो साथियों इस बारे में जो कोर्ट की राय है कि सामान्यतः जो छोटे मोटे जो लड़ाई झगड़ा होते हैं या फिर पत्नी अगर मायके चली जा रही है या फिर पति जो आरोप लगा रहा है कि पत्नी मारपीट कर रही है, तो उस कंडीशन में पत्नी उसका बचाव इस तरीके से कर सकती है कि पत्नी मारपीट नहीं कर रही है बल्कि पति जब उसके साथ हिंसा करता है तो उस कंडीशन में वो अपना बचाव करती है और अपने बचाव के लिए वो पति के साथ मारपीट करती है। अब हम देखते हैं इस बारे में हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी किया, हाई कोर्ट का क्या जजमेंट है। तो साथियों ये जो जजमेंट है ये है रमेश कुमार विरुद्ध श्रीमती कल्पना। ये एमपी हाई कोर्ट का जजमेंट है, 1993 का है। ये एमपी वीकली नोट में पब्लिश भी हुआ था। इस जजमेंट में ऐसा बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अहमियत दिया गया है कि छोटे मोटे झगड़े और कठिनाइयां क्रूरता की श्रेणी में नहीं आते हैं। माता पिता के घर जाना तथा प्रहार से बचने के लिए बल प्रयोग करना क्रूरता की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। तो इस प्रकार से पति ने जो आरोप लगाया था कि पत्नी मारपीट करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, अपने मायके चली जाती है और साथ में पति के साथ भी बल का प्रयोग करती है, तो कोर्ट ने ये नहीं माना है कि क्रूरता है, क्योंकि छोटे मोटे झगड़े सामान्यतः हर परिवार में होते हैं, इसलिए ये क्रूरता का आधार नहीं माना जा सकता है। अब साथियों जो दूसरा आरोप लगाया जाता है पति के द्वारा कि पत्नी अपने सास से लड़ाई करती है, तो इस कंडीशन में कोर्ट ने यह माना है कि सास से सामान्यतः नोकझोंक होना कोई क्रूरता नहीं मानी जा सकती है। इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को तलाक नहीं दिया जा सकता है और यहाँ पे हाई कोर्ट ने पति की जो तलाक की जो याचिका थी उसको खारिज कर दी थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं साथियों कि हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था। ये है यशोदाबाई विरुद्ध कृष्णमूर्ति भीमप्पा कटवाकर। ये AIR में पब्लिश हुआ था, 1992 का जजमेंट है। इसमें ऐसा बताया गया है कि पति की मां के समक्ष केवल घरेलू झगड़े क्रूरता गठित नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि सामान्यतः अगर इस तरह के जो झगड़े होते हैं, अगर कोई पति केवल ये आरोप लगाता है कि नहीं वो सास से लड़ाई झगड़ा करती है, इस आधार पर उसे तलाक चाहिए, तो कोर्ट केवल इस आधार पे पति को तलाक नहीं दे सकती है। अब साथियों जो तीसरा
जो पति आरोप लगाता है कि पत्नी जो है पति से भी लड़ाई झगड़ा करती है और उसके अन्य परिवार वालों से भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। मीन्स कि उसकी जो सिस्टर हैं, उसके जो माता पिता हैं, पति आरोप लगा रहा है कि उसके परिवार के जो अन्य जन हैं, पत्नी उन्हें भी परेशान करती है और उनसे लड़ाई झगड़ा करती है। तो सामान्यतः कोर्ट की यहाँ पे जो राय है कि अगर सामान्य तरीके से कहीं पे किसी से बहस हो रही है, बातचीत हो रही है, चाहे परिवार में कोई भी सदस्य हो, चाहे पत्नी की जो सास है, चाहे ससुर हैं, चाहे ननद हैं, तो उनसे अगर सामान्य तरीके से अगर लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है तो वो कोई तलाक का आधार नहीं हो सकता है और वो क्रूरता नहीं माना जा सकता है। इस बारे में देखते हैं हम हाई कोर्ट का क्या जजमेंट है, क्या टिप्पणी किया हाई कोर्ट ने। तो साथ ही ये जो जजमेंट है ये कुलवंत सिंह विरुद्ध मंजीत कौर, ये AIR 2010 का है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है। इसमें कहा गया है, बताया गया है कि जहां पति ने यह आरोप लगाया कि पत्नी उसके व परिवार के सदस्यों के प्रति झगड़ा करने की आदी है, लेकिन झगड़ा करने का क्या कारण है, झगड़ा करने की क्या प्रकृति है, इस संबंध में कोई अविवचन नहीं किया गया है। वहां सामान्य अविवचन क्रूरता करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप समझ गए होंगे कि जहां पे आप केवल यह आरोप लगा, पति केवल यह आरोप लगा रहा है कि नहीं पत्नी झगड़ा करती है, लेकिन अगर पत्नी झगड़ा कर रही है तो वहां पे पति को विशेष टिप्पणी करनी पड़ेगी, विशेष प्रकार से अभिवचन करना पड़ेगा। किस प्रकार से झगड़ा करती है, झगड़े की प्रकृति क्या है, क्या मारपीट भी करती है, मारपीट के अलावा या फिर उसने कब इस प्रकार से झगड़ा किया है, कब झगड़ा करती है, या फिर उसके जो झगड़ा करने का परिणाम क्या है, क्या किसी को चोट आई है। इस तरीके से अलग अलग प्रकार से अगर पति ने अपने जो तलाक का जो दावा है उसमें अगर उसने टिप्पणी नहीं किया, उसने अभिवचन नहीं किया है, तो ये तलाक का आधार नहीं माना जा सकता है। अब साथियों, जो अगला है कि पति ये आरोप लगा रहा है कि पत्नी उसकी माता के साथ क्रूरता करती है, माता के साथ दुर्व्यवहार करती है। तो ऐसा हमने आपको बताया कि सास के साथ सामान्यतः केवल दुर्व्यवहार करना या फिर गलत तरीके से बात करना ये तलाक का आधार नहीं माना जा सकता है। और इस बारे में हम देखते हैं कि कोर्ट ने क्या टिप्पणी किया साथियों। ये है कि राजेंद्र अग्रवाल विरुद्ध श्रीमती शारदा देवी, ये 1993 का जजमेंट है। और इसमें बताया गया कि जहां माता के साथ क्रूरता अभिकथित की गई है और माता की परीक्षा नहीं कराई गई है, वहां क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री नामंजूर की गई है। इसमें साथियों ऐसा बताया गया है, इस मामले में पति ने क्या किया, पति ने यह आरोप लगाया कि पत्नी जो है हमारी माता के साथ दुर्व्यवहार करती है। लेकिन पति वहां पे, आपको पता होगा कि जब भी आप कोर्ट में केस लगाते हैं तो आपको गवाहों को भी वहां पे एग्जामिनेशन कराना पड़ता है, उसमें गवाह भी आपको प्रस्तुत करने पड़ते हैं। लेकिन पति ने वहां पे अपनी माता को गवाह के रूप में कोर्ट में नहीं बुलाया था, वहां उसने केवल अपने चाचा को बुलाया था और अपने पिता को बुलाया था। तो इस कंडीशन में कोर्ट ने यह माना कि जहां उसने अपनी माता को गवाह के रूप में नहीं बुलाया है, इसलिए हम इस आधार पर उस व्यक्ति को तलाक नहीं दे सकते हैं जो व्यक्ति तलाक के लिए दावा कर रहा है। तो साथियों ये था, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो 4-5 पॉइंट मैंने बताए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो कि क्रूरता को किस प्रकार से साबित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियो शेयर करूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि क्रूरता कब कही जा सकती है और किस कंडीशन में क्रूरता के आधार पर तलाक दिया जा सकता है। धन्यवाद साथियों।